की तूफान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं आगे बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज हैं कितने हैं? 2। समबाहु त्रिभुज 2 हैं और दोनों में भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2। भुजाओं का अनुपात 1:2, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है आपसे, तो चलिए आइए देखते हैं। दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात दिया है कि 1:2। 1:2 दिया है। ठीक है, अब 1:2 दिया है दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, अर्थात पहले त्रिभुज की भुजा 1 के हिसाब में कुछ भी मान सकते हैं और दूसरे त्रिभुज की भुजा भी 2 के हिसाब में हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो जो पहले की भुजा 1 है, ठीक है, पहले की भुजा 1 मान लीजिए, भुजा 1 या इसको ए मान लीजिए, A1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 1 है तो 1x मान लेते हैं। 1x का मतलब 1 हटता नहीं, हट जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ क्या है x, पहले की भुजा। दूसरी भुजा A2 मानेंगे। A2 मानेंगे तो A2 को यहाँ 2 है, 2 है, अब 2 के साथ में x लग जाएगा 2x। तो पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई? x, और दूसरे समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई 2x। अब कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल को एरिया 1 मान लीजिए पहले का, और दूसरे का एरिया 2 मान लीजिए। अब एरिया 1 अगर पहले का है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया था पहले ही वीडियो में। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4। यहाँ होता भुजा स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पे? भुजा स्क्वायर होता है। अब पहला है तो पहले की भुजा कितनी है सामने आपके? x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का निकालेंगे A2, तो दूसरे में भी क्षेत्रफल ही निकालना है, तो इसमें भी क्षेत्रफल लगा दीजिए √3/4। और दूसरे भुजा कितनी है आपके पास? 2x, ये लिखो, ये 2x लिखा। ठीक है, ये तो इसको यहाँ 2x पूरे का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, पूरे की घात 2 हो जाएगी। अब इसको हल करेंगे, पहला वाला तो x स्क्वायर ही रहेगा, दूसरे वाले को थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे। जब दूसरे वाले को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 √3/4 है जो, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, लेकिन 2x का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी होगा, x का भी स्क्वायर होगा। जिसको मैथ कम आती है तो वो यहाँ समझ लेगा, यहाँ 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 गुणे में 4, और x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, यहाँ करना है तो 1 मिनट, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया √3/4 × 4x²। अब यहाँ 4 है, 4 दोनों में है तो दोनों को काटते हैं, इस 4 से ये 4 कट जाएगा। यहाँ ऊपर वाले में तो आपको इतना मिला है √3/4 x², लेकिन जो दूसरा है इसमें 4 ऊपर का 4 नीचे का कट गया, √3 और x² मिल गया। अब कह रहा है दोनों जो समबाहु त्रिभुज है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अनुपात का मतलब ऊपर वाले का जो आपका ये एरिया आया है इसको आप ऊपर रखेंगे और अनुपात में हमेशा भाग कर देते हैं, तो भाग करेंगे दूसरे वाले से जो बचा है इसमें √3 और यहाँ का x², इसको भाग कर देंगे। तो चलिए अनुपात निकाल लीजिए, आप लिखना तो लिख सकते हैं अनुपात। ठीक है, डायरेक्ट भाग कर लीजिए, तो ऊपर कितना आएगा? √3/4 x², ये तो ऊपर वाले का हो गया, भाग करिए, भाग करेंगे किससे? √3 और x² नीचे। ठीक है, √3 और x² नीचे, तो ये x² से तो ये x² पूरा काट देंगे। और यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना आपको, देखो समझा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे आ गया आपके √3/4 और बटे √3 आ गया, तो यहाँ सॉल्व करना है तो इस √3 जो नीचे वाला इसके नीचे हम 1 मान लेंगे अपने समझने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए √3/4 ऊपर वाला, और जो इस नीचे वाले √3 के नीचे जो 1 है ये पलटेगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा 1, ये √3 यहीं पे रह जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4, और 1/4 का मतलब
आप क्या लिख सकते हैं 1:4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा की बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ध्यान से देखिए, यहाँ जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो वर्ग के विकर्ण, यहाँ सवाल अलग हो रहा। वर्ग के विकर्ण, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने सब जितनी होती ऊपर नीचे चारों भुजाएं क्या होती? बराबर। आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, वर्ग अलग होता है और वृत्त होता है गोल, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये वर्ग की बात कर रहा है, इस वाले की, इसकी, ये वर्ग है, ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए, ये वर्ग होता है, वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, सब बराबर होते हैं। तो उस कह रहा समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है, और वर्ग का विकर्ण कौन सा होगा? तो जो वर्ग का विकर्ण होगा, ये बीच में ऐसे लाइन खींची जाती है, ये विकर्ण होता है, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये बीच में जो खींची जाती है ये विकर्ण होता है। तो कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, अब समबाहु त्रिभुज क्या होगा? ऐसे बराबर होगा। इसकी जो ये भुजा है, या तो ये वाली मान लीजिए, या तो ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर, ये इस विकर्ण के, कौन से? ये इस विकर्ण के बराबर है, ठीक है। मतलब ये भुजा इस वाले विकर्ण के बराबर है, ठीक है। ये कह रहा है पहली लाइन में। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, अब देगा तो वर्ग की ही भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे देगा डायरेक्ट, तो फिर सवाल में कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा ये वाली, ये किनारे किनारे की, ठीक है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो दिया क्या इन्होंने? वर्ग की भुजा दी है ये वाली, किनारे किनारे, थोड़ा सा इसको काटते हैं जगह बना के, फिर देखते हैं, बता रहे हैं आपको। तो वर्ग की जो इन्होंने क्या दिया है, वर्ग की भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं समझ लेते हैं थोड़ा सा, इससे ब्लैक से, जैसे ये है मान लीजिए वर्ग, बराबर मान लिया। तो इन्होंने वर्ग की भुजा कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, ये वाली इन्होंने सवाल में दिया। वर्ग की भुजा कितनी? 12 सेंटीमीटर है। अब वर्ग की भुजा ये 12 है, तो सब 12 12 ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है। उसके बाद इन्होंने फिर कहा है, थोड़ा सवाल घुमाया है, कि वर्ग के विकर्ण के बराबर है कौन? समबाहु त्रिभुज की भुजा। और आपको ये कंफर्म पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 इंटू यहाँ भुजा स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भुजा स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता है हमारा सूत्र। तो हमें चाहिए भुजा। अब भुजा किसकी चाहिए? समबाहु त्रिभुज की चाहिए, और जो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो इस वाले फिगर से अब आपको वर्ग का विकर्ण निकालना होगा। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है वो आप देखिए ध्यान से, जगह बना के अगले पेज पे चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए दिया क्या है, नहीं यार, हाँ, दिया है वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा हमने आपको पीछे समझाया है कि वर्ग की भुजा इन्होंने भैया कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। कैसे? ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बराबर मान लीजिए इसको। ये प्रत्येक भुजा इसमें 12 है, कितनी कितनी? 12, सब ऊपर नीचे, ये सब 12। और हमें क्या चाहिए? वर्ग का विकर्ण, ये वाला, ये चाहिए बीच वाला। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आप देखिए क्या होता है। तो ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। वर्ग का विकर्ण जो फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, उसका फार्मूला आप लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है भुजा √2। बहुत आसान है, भुजा √2, ये होता है फार्मूला इसका, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला भुजा √2 होता है। तो आपको वर्ग की भुजा पता है 12, और वर्ग के विकर्ण का फार्मूला भी पता है भुजा √2, तो भुजा कितनी है? 12।
तो ये विकर्ण कितना आ गया 12√2। ये आ गया वर्ग का विकर्ण कि वर्ग का विकर्ण कितना हो गया 12√2। ये आ गया वर्ग का विकर्ण बीच वाला ये आ गया कितना, ये आ गया 12√2 आ गया। ठीक है, 12√2 आ गया ये। और इन्होंने सवाल में ऊपर ही कहा था कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब इसी विकर्ण के, ये जो विकर्ण है इसके बराबर हमारी क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अर्थात सवाल में क्या आ गया समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा जो थी वो किसके बराबर थी, वर्ग के विकर्ण के बराबर। ठीक है, ये बात हमने आपको समझाई है। वर्ग का जो विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण हमारा कितना आया, ये आया 12√2 ये। और यही समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 12√2। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा 12√2 आ गई है तो निकालना क्या था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल लेते हैं वो भी। तो अब भुजा आ गई कितनी, भुजा आ गई हमारी, भुजा आ गई है 12√2, 12√2 आ गई। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालना यहाँ से कोई कठिन काम नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब 12√2 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर होगा। अब पूरे का होगा भैया स्क्वायर। पूरे के स्क्वायर का मतलब आपको हल करना आना चाहिए। तो जिसको नहीं आता परेशान मत होइए, हम सिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। तो √3/4 तो भैया अपनी जगह पे। और जैसे मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था कि इस वाले का स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होता। तो 12 का स्क्वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा सा ओपन करके लिखिए 12, चाहे ऐसे लिख लीजिए 12√2। इसका भी अभी मत करिए, दोनों का एक साथ कर लेना। 12√2 या तो फिर 12 लिख के √2 का स्क्वायर खोल दीजिए, जो आपकी इच्छा है। 4 से आप इसको काट दीजिए, 4 तियाँ 12 कट गया, 4 तियाँ, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करो, 4 तियाँ 12 ये आ गया। ठीक है, इससे कट गया। अब यहाँ देखिए √2 और √2 इन दोनों का गुणा कितना होगा 2। तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ, ये इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ। तो √3 पहले आप बना के बाहर अलग से लिख लीजिए √3। ठीक, ध्यान से देखिएगा, √3 आपने लिख लिया, नीचे कुछ बचा नहीं है। यहाँ आया है 3, ये 3 बचा है, इसको 3 को लिखिए, 3 लिखा आपने, 3 लिख दिया। उसके बाद √2 यहाँ बचा है, √2 यहाँ है, √2 का गुणा सिर्फ 2 होता, मैंने कई बार समझाया है। उसके बाद भैया बच रहा हमारे पास 12 इंटू 12 लिखेंगे। ठीक, 12 आपने लिख दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको हल कर सकते हैं। √3 पड़ गया अकेला, आपको दिख रहा होगा √3 पड़ गया अकेला, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी गिनती हैं फ्री, मतलब रूट से फ्री, तो इनका आप गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 को 12 से गुणा करेंगे, बचंग 72, अर्थात आ गया 72। √3 भैया अलग लिखा जाता है, तो √3 आप लिख दीजिए, अर्थात आ गया आंसर 72√3। ये हमारा आ गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप ठीक है का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। फिर से सुनिए, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप का संख्यात्मक मान उसी के क्षेत्रफल का √3 गुना, अर्थात समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज का ही परिमाप की जो वैल्यू है परिमाप, और समबाहु त्रिभुज के ही क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो कह रहे हैं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अर्थात जैसे ये हमारा है त्रिभुज, ठीक, ये त्रिभुज, तो इसमें कह रहे हैं जो परिमाप है, इसका जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्षेत्रफल का परिमाप, क्षेत्रफल का √3 गुना, तो क्षेत्रफल का क्या है √3 गुना, ऐसे ये कंडीशन बोल रहा है, और दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे।
तो इसी को हमें हल करना है। दोनों क्या है, ये भी समबाहु त्रिभुज का, ये भी समबाहु त्रिभुज का। चलिए हल करते हैं। अब जैसे ये हो, इतना हो गया है, तो इन्होंने कहा समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो परिमाप आपको हमने बताया था, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो, चाहे वो 3 कोने की आकृति हो, चाहे 4 कोने की आकृति हो, चाहे 5 कोने की आकृति हो, चाहे 6 कोने की आकृति हो, चाहे जितने कोने की आकृति हो, अगर इसका परिमाप निकालना किसी भी आकृति का, हमने बताया था जो भुजाएं होती हैं ये बगल वाली साइड हैं, इन सब की अगर आपको माप पता है कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है, तो ये सब आप जोड़ देंगे, ये सब साइड साइड वाला जोड़ देंगे, वही परिमाप होता है। और चाहो तो इसको फार्मूले में बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसका फार्मूला बनाना, तो 3 साइड है तो क्या होगा, 3 गुणे भुजा। इसका फार्मूला बनाना बीच वाले का वर्ग का, तो 4 है तो 4 क्या होगा, 4 गुणे भुजा। अभी इसका गिनना 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 गुणे भुजा बन जाएगा। इस प्रकार फार्मूले बनते हैं। अब परिमाप का फार्मूला क्या बनेगा, हमने बताया त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 गुणे क्या भुजा, 3 गुणे भुजा ही तो बनेगी, 3 गुणे भुजा बराबर लगाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको समबाहु त्रिभुज का बहुत बताया गया, कई बार बताया गया है, √3/4 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और प्रश्नानुसार √3 हमारे साथ लगा हुआ है इसमें, तो √3 आप लिख देंगे। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, अब देखिए यहाँ भुजा की घात कितनी है, 1 है, अर्थात इस वाले में भुजा की घात कितनी है, 1 है, तो भुजा 1 है। और यहाँ भुजा की घात 2 है, तो अर्थात भुजा गुणे भुजा मान सकते हैं, तो एक भुजा काट देंगे तो सिर्फ एक भुजा बच गई, ठीक है। ऐसे होता है। कब होता है, जब बीच में यहाँ बराबर लगा हो और इधर कोई चिन्ह नहीं है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा चल जाएगा, या भाग हो चल जाएगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा भाग वाली में कैसी कंडीशन बन रही है। बशर्ते गुणा अगर लगा आपस में लेफ्ट साइड में पूरे संख्याओं में और राइट साइड में पूरी संख्याओं में, बीच में बराबर लगा, तो फिर आपस में सामने सामने बराबर वाले पद कट जाते हैं। अब देखिए 3 से √3 मत काट देना अभी, ठीक है। जितना हल हो रहा है उसको आप हल करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ बचा है 3 बराबर अपनी जगह पे बचा है, इस इधर बचा है √3, ठीक, √3 बचा है। नीचे कितना बचा है, 4, और आगे कितना बचा है, भुजा, ठीक है, भुजा बचा है, उसके आगे कितना है, √3। अब आप समझदार हो गए हैं तो आगे देखिए, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। मैंने कई बार बताया कि रूट के अंदर जब बराबर गिनती हो और बीच में आपस में गुणा ही हो, तो रूट दोनों का हट जाता है, तो √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3, अर्थात ये बचेगा 3 बराबर इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना, 4, गुणे कितना, ये भुजा, यहाँ गुणा मान सकते हैं भुजा, ठीक, इतना हो गया। 3 से 3 कट जाएगा सामने सामने। अब देखिए यहाँ बचा है 1 बराबर, यहाँ 3 की जगह पर यहाँ कितना, 1/4, और यहाँ इंटू क्या है, भुजा, ठीक, भुजा है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे। अब सॉल्व इसको कर लेते हैं, बहुत आसान पड़ गया है। अब यहाँ पे 1 है, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं बचेगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 4, और 4 भी क्या है, 4 यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 यूनिट, क्योंकि कोई मात्रक नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 7776 वर्ग सेंटीमीटर के 7776 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, अर्थात क्षेत्रफल दिया है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का। उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो आप तो बचपन से ऐसे प्रश्न पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब अनुपात में रहता है कोई चीज़ तो उसको मान लेते हैं x लगा के, तो यहाँ भुजाएं कितनी हो जाएंगी,
भुजाएं अगर आपकी लगाना है तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। भुजाएं हो जाएंगी 3x पहली मान लेते हैं, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी 4x मान लीजिए, और तीसरी कितनी हो जाएगी 5x। जब अनुपात लगा रहता है तो आपस में जरूरी नहीं कि x माने, आप y भी मान सकते हैं कि 3y 4y 5y, मतलब कोई ना कोई न्यूमेरिक लगाना पड़ता है, ऐसा होता है। तो आपने भुजाएं तो मान ली, उसके बाद आप चेक करते हैं इसको कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज का मतलब, आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई गई बचपन से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। अर्थात बड़ी कौन सी है, 5x। 5x का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए। तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर चेक करने के लिए यही होता है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजाएं कौन सी हो गई, 3x, इसका वर्ग हो गया, प्लस दूसरी कौन सी है 4x। तो हमने क्या बताया है, दोनों का स्क्वायर। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, शेष दोनों भुजाओं, ये शेष दोनों भुजाओं के वर्गों हो गए के योग के बराबर होता है, बराबर है तो है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमने कई बार आपको बताया कि यहाँ 5 का स्क्वायर अलग होगा, x का स्क्वायर अलग होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, x का स्क्वायर है x स्क्वायर। वही हाल यहाँ पे करेंगे, 3x का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर अलग होगा 9, x का स्क्वायर 9, x स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 4x में 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 25 आया इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पीछे यहाँ पे यहाँ x स्क्वायर लगा, यहाँ भी x स्क्वायर लगा। जब पीछे बराबर लगा है, ये पद पीछे बराबर लगा है x स्क्वायर वाला, तो आगे का जुड़ जाएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ तो इधर आ ही रहा था 25 एक्स स्क्वायर हमारा, अर्थात दोनों बराबर आ गए हैं। और जब दोनों बराबर आ गए हैं तो कहने का अर्थ जब बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपकी पहचान होती है, समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हल होगा, समकोण त्रिभुज है तो कैसे करना है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला हमने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब हमने स्टार्टिंग में पहला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस मतलब आधार इंटू हाइट, हाइट का मतलब लंबा आप मान सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, बेस मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, या लंब, जो आपकी इच्छा है आप मानते रहिए, ठीक। आपको याद रखना चाहिए, लिखने के लिए वहाँ नहीं आएगा बोर्ड आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपको सिर्फ वहाँ उत्तर देना है। तो वो आपकी समझ है कैसे आप हल करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए जैसे समकोण त्रिभुज ऐसे हम मान लेते हैं ये, अब हमने इसमें समकोण त्रिभुज बनाया है, स्क्रीन पे आप देखिए। तो समकोण त्रिभुज बनाया तो थोड़ा समझिए इसमें कि देखिए जैसे ये है तो ये बेस है आपका, कुछ कुछ कंडीशन में बेस ये भी बन सकता है, ठीक है। फिलहाल इस चित्र में जो ए और बी है ये हमारा अभी बेस है, ठीक है। अब ए बी अभी बेस है ये वाला, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा ऐसे समकोण त्रिभुज में कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये वाली सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। बेस ये हो, और हाइट तो सीधा सीधा आपको दिख रही होगी कि ये वाली है हाइट। तो चलिए यहाँ मान रख देते हैं 1/2 बेस का मान। अब देखो सबसे बड़ी भुजा तो ये है, और सबसे बड़ी भुजा वहाँ पीछे जो 3 4 और 5 माना गया था, आपको इतना तो अंदाजा है ही है कि 5 सबसे बड़ा है, तो 5 सबसे बड़ा तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। अब 3 और 4 में चाहे 3 यहाँ रखो, चाहे 4 यहाँ, चाहे 3 यहाँ, चाहे 4 वहाँ, आपस में चेंज कर सकते हो। आपस में इनको चेंज कर देते हैं, 3x गुणे 4x, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए देखिए, हाफ बेस कितना 3x इंटू हाइट कितनी 4x मान लिया, सबसे बड़ी भुजा 5 है उसको लिखना नहीं था। जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो कितना दिया है
77776। सवाल के शुरुआत में ही लिखा है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की, है ना। तो ये क्षेत्रफल है। अब इसको हल करेंगे। देखिए 2 से हम क्या काट सकते हैं, 2 से इस 4 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 2। अब यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ये 3 है और यहाँ कितना है, 2 है। ये कितना है, 2। 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6। तो यहाँ कितना आ गया, 6 और यक्स ये वाला और यक्स ये वाला गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और इधर का एरिया में क्या बच गया, 7776। ठीक, इतना हमारे पास बच गया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से यक्स का मान निकालने का प्रयास होगा। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये वाला जो 6 हमारा कहाँ जाएगा, सबको पता है नीचे जाएगा, इसके नीचे। इसको हल करेंगे, 6 से ये काट भी लेते हैं, 6 से काटेंगे कितना आएगा, 6 के 6, बचा 1 है यहाँ पे, तो कितना हो गया 17। 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12। अब 17 में 12 घटाएंगे 5, यहाँ 5 लिख देंगे बगल में, 57 होगा। तो 6 से ही काट रहे हैं, तो 6 नहीं 54 हो जाएगा, 54 हो गया। अब 57 में 54 घटा तो 3 बचा, यहाँ लिख देंगे 36 हो जाएगा, 6 36 बराबर यक्स स्क्वायर। तो हमने जब पहले वीडियो बताया था उसमें कहा भी था आपसे कि जितने ज़्यादा वर्ग याद कर सक रहे हैं तो याद कर लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, 1 से लेकर 50 तक याद ही कर लीजिए, या फिर 50 से 1 की तरफ बढ़ जाइए उल्टा। तो ये देखते हैं किस संख्या का स्क्वायर है, तो इसको याद कर लीजिए, 36 का स्क्वायर है। या फिर निकालने की ट्रिक हमने बता रखी है वीडियोज में, आप देख सकते हैं। शुरुआत में 36 का स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर, और यहाँ से यक्स का मान कितना मिल गया, यक्स बराबर आ गया 36। अब जैसे ही यक्स का मान 36 मिला, वैसे ही आप देखिए तो सवाल हल हो गया। अब सवाल हल तो हो गया, लेकिन लिखना क्या है देखिए। तो इन्होंने कहा था परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालने का मतलब हमने बताया सबका योग। हमारी भुजा कितनी थी, 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 अनुपात के अनुपात में थी, यक्स हमने मान लिया था। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजाओं को जोड़ते ही तो हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज था, ये, तो ये भुजा देखेंगे कितनी है, ये भुजा देखेंगे, ये भुजा देखेंगे। मैंने बताया ना कि जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ देते वही परिमाप हो जाता है। तो 3 4 5 सबको जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12, और यक्स तो सब में लगा ही था, तो 4 3 7 5 12 यक्स, 12 और गुणे यक्स का मान कितना है आपके पास, 36। 12 गुणे 36 हल करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 432। और ये क्या है परिमाप, तो ये सिर्फ आएगा सेंटीमीटर में, 432 सेंटीमीटर आ गया। जैसे प्रश्न हमारे सामने, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो ऊंचाई का फार्मूला होता है वो आप याद कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, ये आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है √3/2 इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, सबको याद हो चुका है। ये ऊंचाई का फार्मूला होता है। तो ऊंचाई कितनी दी है, 15, तो ऊंचाई की जगह पर 15 लिख दीजिए, 15 बराबर, हल कर लेंगे इसको, √3/2 इंटू भुजा। अब हल करेंगे इसको फटाफट, तो यहाँ से भुजा हमें मिल जाएगी। अब देखिए 2 चला जाएगा ऊपर, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30/√3 चला जाएगा नीचे, बराबर क्या होगी, भुजा। अब यहाँ से भुजा को थोड़ा हल करना है, ध्यान से देखिए कैसे हल करते हैं। हल करना है तो क्या हल करेंगे, अब जो 30 है इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, 10 गुणे 3 में, 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, बटे कितना है, √3 बराबर क्या है, भुजा। ठीक है, भुजा है। तो जब ऐसी सिचुएशन कभी आए, ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, जब ऐसी सिचुएशन कभी आए कि नीचे √3 हो और ऊपर सिर्फ 3 हो, तो आप मान लीजिए, इससे पहले जब हमने बताया ना कि जैसे √3 गुणे √3 इनको हल करते हैं तो कितना आता है, सिर्फ 3 आता है। या फिर √2 गुणे √2,
हल करते हैं तो सिर्फ 2 आता है, इस प्रकार ना। तो वही सिचुएशन है यहाँ उल्टा। तो जैसे ऊपर का हमने बताया है, ये वाला √3 गुणे √3 कितना होता है 3, तो अर्थात 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और जब सोचो, इमेजिन करो यहाँ पे 2 बार √3 होगा तो एक √3 से सिर्फ √3 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3। आई होप आपको समझ में आ गया। भुजा कितनी आ जाएगी 10√3। अब 10√3 भुजा आ गई, तो क्षेत्रफल निकालना, अब आप निकाल कर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा, आप मान लीजिए इसको 4 नंबर दे देते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा 4 का आंसर क्या है 10। इसका भुजा आ गई 10√3, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो, क्षेत्रफल आप निकाल के कमेंट कर दीजिएगा। एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं और थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अभी हमने सवाल पीछे लिखा था, जैसे सिचुएशन आ गई थी वहाँ 30/√3 था, ठीक। सवाल में नहीं समझा पाए ज़्यादा, तो यहाँ समझ लीजिए। तो क्या करते हैं, इस ऊपर वाली संख्या को, ध्यान सुनिएगा, इस ऊपर वाली संख्या को ऐसी गिनती में तोड़ने का प्रयास करते हैं जिसमें यहाँ जो रूट के अंदर गिनती रहे वही ऊपर आ जाए, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो 30 को ऐसे तो 6 पंचे 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर ये होगा, इसको 10 गुणे आप 3 लिखें, 10 गुणे 3 लिखेंगे, बटे √3 तो है ही है नीचे। अब हमने बताया है कि जैसे √3 गुणे √3 क्या होता है, हल करते हैं सिर्फ 3 आता है। तो आप याद करिए कि √3 गुणे √3 तो 3 होता है, तो 3 की जगह पे भी इसको भी तो लिख सकते हैं। तो वही हमने किया पीछे सवाल में कि 10 अपनी जगह रहा है, इस 3 की जगह पर, इस वाले की जगह पर ये दोनों हमने लिख दिया। 10 की जगह पे, 10 की जगह बाद में √3 गुणे √3 आगे लिखा और नीचे √3 रह गया। तो इस √3 से ये √3 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 10√3। इस प्रकार सिचुएशन होती है, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न है हमारे सामने कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे पूरा त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है कोई भी एक भुजा मान लीजिए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होगी समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं बाह्य त्रिज्या व अंतः त्रिज्या का अंतर क्या है। तो अगर बाहर से ऐसा वृत्त बनाया ऐसे, ठीक है, ऐसे, और एक वृत्त अंदर से बनाते हैं ऐसे, ये टच करते हुए तीनों को, तो कह रहे हैं इनकी जो त्रिज्याओं का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाह्य वृत्त निकालिए और अंतःवृत्त निकालिए, फिर उससे त्रिज्या निकालिए, फिर दोनों का डिफरेंस करिए, या तो डायरेक्ट फार्मूला पता हो। अब देखिए और समझिए सवाल को, आसान है। तो आप याद करिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचेगा। तो बाह्य त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं, लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो जो बाह्य त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या लिख लीजिएगा, बाह्य त्रिज्या कैपिटल R, उसका फार्मूला होता है भुजा भुजा और बटे क्या होता है √3, भुजा बटे √3 होता है बाह्य त्रिज्या का फार्मूला। तो बाह्य त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, भुजा बटे √3। अब भुजा हमारे पास कितनी है 12, ठीक है। तो इसको आप हल करके कितना लिख सकते हैं 12 बटे √3, ये आ गई बाह्य त्रिज्या। अब उसी प्रकार अगली कौन सी होगी, अंतः त्रिज्या, ये आपसे पूछ रहा। तो अंतः त्रिज्या आप निकालिए, तो अंतः त्रिज्या हो जाएगी, अंतः त्रिज्या स्मॉल r से लिख देते हैं। अंतः त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r, इसका फार्मूला होगा a बटे 2√3, a बटे 2√3। अंतः त्रिज्या का हो गया भुजा अपान 2√3, और बाह्य त्रिज्या का हो गया भुजा अपान √3। अब यहाँ भुजा की वैल्यू यहाँ 12 यहाँ भी रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। तो 12 बटे 2√3 हो गया अंतः त्रिज्या। तो हम निकाल चुके हैं कि अंतः त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 12 अपान 2√3।
अब बाह्य त्रिज्या कितनी आ गई 12/√3। अब दोनों को क्या निकालना था डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट इसमें सवाल में था कि अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना दोनों त्रिज्याओं का इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालिए तो आर में आर घटा दीजिए, अंतर निकालेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब कि आप हल कर सकते हैं 12/√3। ठीक है, 12/√3 माइनस में क्या 12/2√3। अब भिन्न तो हल करना आपको आना ही चाहिए। देखिए कैसे इसको हल करना है, तो हल करना बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नीचे का जो बेस है ये वाला, इस बेस को कर दीजिए बराबर, क्योंकि भिन्न का तो नियम यही होता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ यहाँ 2। तो या तो कॉमन ले लीजिए या तो हल कर लीजिए, आपकी इच्छा है, जैसे आपको सुविधा हो। अब देखते हैं, यहाँ इसको काट भी सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, अर्थात ये सवाल आपका बन गया 12/√3 माइनस 6/√3। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे की हमारा जो हर का पोर्शन, हर की गिनती है बराबर हो चुकी है। नीचे के जब बराबर तो ऊपर का 12 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 6/√3, जो कि अपने भिन्न के नियमानुसार है। अब 6 को ब्रेक कर दीजिए, 6 को ब्रेक कर दीजिए, तो 6 को ब्रेक करेंगे कितना आएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 में ब्रेक कर दिया आपने, और नीचे कितना √3। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी जस्ट पीछे हमने समझाया था, कि सिर्फ 3 है तो उसको √3 गुणे √3 लिख सकते हैं अगर ज़रूरत है, या फिर इस √3 को डायरेक्ट काट देंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे, इसमें रूट चढ़ा देंगे, ये भी नियम है। तो जो इच्छा है वो करिए। तो इतना हमारा आ गया है। अब इसको देखते हैं, इस 3 की जगह पर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह है तो यहाँ इसको लिखेंगे 2, तो लिखा ये 3 को लिख देंगे √3 गुणे √3। ठीक, नीचे हमारा आप देख रहे हैं √3 लिखा हुआ है, तो इस √3 से ये √3 काट देंगे, कितना आ गया 2√3 हमारा शेष बच गया, 2√3 शेष बच गया। तो 2√3 जो शेष बचा यही हमारा क्या है डिफरेंस है, और यही हमसे पूछ भी रहा था कि डिफरेंस भैया क्या होगा, कि बड़ी त्रिज्या मतलब अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या में। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आपको बताया गया √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र बताया गया था। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फार्मूला बताया गया है √3/2 इंटू भुजा, भुजा को यहाँ हम ए भी लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ ए लिखा है इस फार्मूले में ए का अर्थ ही भुजा होता है, ये हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। त्रिज्या का बताया है, समबाहु त्रिभुज में जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी भुजा अपान √3, अर्थात a/√3 होगी बाह्य वृत्त की, और जो अंतः वृत्त की त्रिज्या होगी वो a/2√3 होगी, a का मतलब भुजा अपान 2√3 होगी। धन्यवाद। दिल लगाकर तैयारी करते रहिए, सफलता 100% मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम।